हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजित सर शॉर्ट ट्रिक्स में। तो हमेशा की तरह बच्चों, आज फिर से हम मज़ेदार ट्रिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का ट्रिक रहेगा बच्चों, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ट्रिक कुछ ऐसे रहेगा बच्चों कि एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है जंगल में और उसे प्यास लगती है। प्यास लगने के साथ वो डोर टू डोर जाता है, घरों में जाता है, कई घरों में जाता है, पानी मांगता है, लेकिन कोई उसे पानी देने नहीं आता है। ठीक है, तो एक सज्जन पुरुष थे, जैसे ही सुनते हैं तो वो पानी लेकर के आते हैं उसको पीने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों क्या लेकर के आते हैं, तो बिस्किट भी लेकर के आते हैं। ठीक है, इतने में शिकारी कुछ और डिमांड करता है, कुछ और मांगता है। तो वो मालिक अब नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के साथ वो क्या कहते हैं बच्चों कि चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ। ये धुन सुनकर शिकारी जोश में ज़ोर से हंसा। ठीक है, ये आज का ट्रिक रहेगा। आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं। हम डिफ़ाइन करने पर क्या मिलेगा, चुपचाप। चुपचाप, ये च देख रहे हैं आप, च से हो जाएगा चुलिया। चुलिया जलप्रपात कहाँ है, च से चंबल। चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है बच्चों, चंबल नदी पर है। वैसे ही चुलिया और पुनासा दोनों को याद रखेंगे। ठीक है ना, चुलिया और प है ना, प से पुनासा, प से पुनासा। तो चुलिया और पुनासा दोनों कहाँ है, चंबल नदी पर है। ठीक, वैसे ही बच्चों नेक्स्ट है क्या, पानी। पानी, पानी से प देख रहे हैं ना, प से पायकारा। ठीक है, यानी कि पानी से पायकारा। पायकारा कहाँ है, तो पायकारा भी है नील नदी नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। ये नीलगिरी क्षेत्र जो नदियों का एक क्षेत्र है नीलगिरी, वहाँ पे पायकारा जलप्रपात पाया जाता है। पानी से पायकारा। ठीक है, पानी और नी से क्या हो जाएगा बच्चों, नीलगिरी। ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे तो ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठने वाली है। बस ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। बिस्किट, ठीक है ना, बिस्किट बी है, यहाँ पे देखिए बिहार। ठीक है ना, और ट यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, तो टोंस नदी, यानी कि बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है ना, तो चुपचाप पानी बिस्किट, ये धुन सुनकर, तो ये से हो जाएगा एन्ना, अधू से हो जाएगा क्या बच्चों, धुआंधार। ठीक है, एन्ना धुआंधार जो है, और ये न से हो जाएगा नर्मदा। न से क्या हो जाएगा बच्चों, नर्मदा। तो ये एन्ना धुआंधार कहाँ किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी तक आपने पढ़ लिया, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर। आइए, ये धुन सुनकर शिकारी। शिकारी में क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं शी है। क्या है ये, शी है। शी से शिव सुंदरम हो जाएगा, और शिव सुंदरम कहाँ है, तो यहाँ देखिए का है, यानी कि कावेरी हो जाएगा। इसी वर्ड में आपका दोनों जलप्रपात और नदी दोनों छिपा हुआ है। ध्यान से इसको समझेंगे तो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठने वाली हैं। ठीक है, शिकारी शी से हो जाएगा शिव सुंदरम, और का से हो जाएगा कावेरी। बच्चों नेक्स्ट है क्या, जोश। जोश, जो से हो जाएगा जोग। जोग से हो जाएगा जोग, और ये श हो जाएगा। श क्या डिफाइन करेगा, सरबती नदी। क्या हो जाएगा, जोश, जो से हो जाएगा जोग, और श से हो जाएगा सरबती नदी। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही जोर। जोर है, आप यहाँ पे ट्रिक में देख सकते हैं जोर। तो जोर है, जो से हो जाएगा क्या, जोन्हा। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। और ये है कहाँ, र से हो जाएगा रारू नदी। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखिएगा, जोन्हा जलप्रपात कहाँ स्थित है, रारू नदी पर स्थित है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है, लास्ट है हंसा। ठीक है, अब ये शिकारी क्या होता है, हंसता है ना लास्ट में, तो हंसा। हंसा से ह जो है ये हुंडरू। ह से क्या हो जाएगा, हुंडरू, और स से हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है। बच्चों एक बार ट्रिक क्या है देख लीजिए कि चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में ज़ोर से हंसा। ठीक है, चुपचाप यानी कि चुलिया पुनासा कौन सी नदी पे, चंबल नदी पर। पानी ठीक है, पानी पा है, यानी कि पायकारा, यानी कि कहाँ है, नी से नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। बिस्किट बी से बिहार, और बिस्किट यानी कि स आ रहा है उसमें, टोंस नदी। ये धुन, ठीक है ना, ये धुन यानी कि ये अधू, यानी कि एन्ना धुआंधार,
और न क्या दर्शा रहा है, नर्मदा नदी। एंड द नेक्स्ट इज शी से क्या हो जाएगा, शिव सुंदरम, और का से हो जाएगा कावेरी नदी। वैसे ही जोश से हो जाएगा जोग, और श से हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट हो जाएगा जो क्या है, जोर है, तो जो से हो जाएगा जोन्हा, और र से हो जाएगा रारू नदी। लास्ट है हंसा, ह से हो जाएगा हुंडरू, और स से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट ट्रिक है क्या, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें, वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, तो आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से ये रहेगा कि आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हो। इसीलिए आज मैंने ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद 19 में जो 6 आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो 6 आपको फ्रीडम दिए गए हैं, उनका कैसे आप उल्लेख करेंगे या फिर उसको कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसे है कि बोस संग आया गया और व्यापार किया। ठीक है, मतलब बोस, ये अपने सुभाष चंद्र बोस मान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ मान लीजिए कि कोई अंग्रेज़ आया। ठीक है, और अंग्रेज़ आया और जैसे ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी पकड़ते हैं उनको ढूंढने के लिए, ठीक है, तो वो बोला क्या कि देखिए भैया हम कुछ करने नहीं आए हैं, बोस संग आया गया, मैं मतलब आया और फिर मैं गया, ऐसे 1-2 बार आया गया, और केवल मैंने क्या किया, व्यापार किया, तो मुझे भाई साहब छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। तो कुछ ऐसे ट्रिक बन रहा है, बोस संग आया गया और व्यापार किया। तो बच्चों देखिए इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि यहाँ पे है बोस, ठीक है ना, बोस में यानी कि बो से क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 ABCDEFG, ठीक है ना। अच्छा गलत है यहाँ पे, ABCDE और यहाँ पे हो जाएगा F, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तरह के हो गए। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि बो से हो जाएगा क्या, बोलने की आज़ादी, क्या हो जाएगा, बोलने की आज़ादी। स से सभा करने की आज़ादी, आप शांतिपूर्वक कोई भी सभा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के तो आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे स्थान है जैसे दिल्ली का जंतर मंतर, वहाँ पे लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो से बोलने की आज़ादी, स से सभा करने की आज़ादी, संघ से क्या हो जाएगा, संघ बनाने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, आप कोई एक छोटा सा संघ बना सकते हैं। ठीक है, आया गया, तो आया यानी कि पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, आया गया यानी कि हम पूरे देश में आने जाने की आज़ादी हम रखते हैं। ठीक है, हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बस क्या है बच्चों, कह रहा है कि पूरे देश में बसने की आज़ादी, ठीक है ना, हम किसी भी अपने देश के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये प्रावधान चल रहे हैं, अभी आगे देखिए क्या होता है। तो बस क्या हो जाएगा, पूरे देश में बसने की आज़ादी। व्यापार बच्चों अनुच्छेद 19 में व्यापार यानी कि कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 प्रकार के क्या देख रहे हैं, आज़ादी देख रहे हैं, जो हमें आर्टिकल 19 यानी कि 19 आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में हमें मिला हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए कि अंग्रेज़ आता है, अंग्रेज़ आने के बाद बोस के साथ आता है, जैसे ही क्रांतिकारी पकड़ते हैं भारत में, वो सीधा हाथ जोड़ता है और कहता है क्या कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं केवल बोस संग आया गया और व्यापार किया। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या, से बोलने की आज़ादी, स से सभा करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, आया गया यानी कि भारत में किसी भी राज्य में आने जाने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है और व्यापार करने की आज़ादी है। तो बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो मिली हुई हैं हमें, आज मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया। आई होप ये दोनों ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।